Okay, my dear student of class 10th, how are you beta? I hope you all will be fine. Okay. So, how are you? I hope you all will be fine. So, today we have going to discussion the new topic which are that the versatile nature of carbon. इन दिनों अपन लोग कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. ओके, तो उसी का एक सब टॉपिक है जिसको बोला जाता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. सो व्हाट इज अ वर्सटाइल नेचर? First of all, we would need to think about it. Okay, after that we would go and discussion the carbon. Okay, carbon versatile nature. So without any wait, let's look what is a versatile nature of carbon. Okay, so in the versatile nature of carbon we take these two kinds of the sub factor are there. Two factor noticed in the case of carbon. कार्बन के केसेस में हमें दो केसेस देखने को मिलते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में. ओके, यदि हम वर्सटाइल नेचर की बात करें कार्बन की तो क्या बोला है कि कार्बन में हमें दो चीज़ें नोटिस करने को मिलती हैं, दो फैक्टर नोटिस करने को मिलते हैं. वो दो फैक्टर क्या हैं? एक फैक्टर ये है कि कैटेनेशन क्या होती है कार्बन की, कैटेनेशन से क्या समझा जाता है, व्हाट इज अ कैटेनेशन ऑफ कार्बन. एंड सेकेंड सब फैक्टर और सब फैक्टर आर दैट व्हाट द टेट्रावैलेंसी बिहेवियर ऑफ कार्बन. So let's look two factor noticed in the case of carbon. कार्बन के केसेस में हमें दो फैक्टर्स देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इट इज दैट द कैटेनेशन प्रॉपर्टी और कैटेनेशन फैक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? द कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी. कार्बन जो है उसके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जो कि अदर एलिमेंटों के पास में नहीं होती. यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड. इनके पास जो एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है, यूनिक एबिलिटी होती है कि वह बॉन्ड बना सके, लेकिन किसके साथ? विद द अदर एटम ऑफ कार्बन. दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड बनाया जा सके या बना ले, ऐसी इनके पास एक एबिलिटी होती है. गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स. और साथ में जैसा ही ये कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम से अरेंज हो जाता है या बॉन्ड बना लेता है, तब एक लार्ज लॉन्ग चेन की एक क्या देता है बेटा? मॉलिक्यूल्स देता है. मैं उसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने अभी रखूंगा कि वो किस तरीके से लॉन्ग चेन के मॉलिक्यूल्स देते हैं ये कार्बन. ओके, एंड गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. और इसी प्रॉपर्टी को, कार्बन के इसी प्रॉपर्टी को, कौन सी? कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल्स देते हैं. कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोला जाता है. ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज अ कैटेनेशन. ओके, तो ये कैसी बात कर रहा है कि यूनिक एबिलिटी कैसे होती है? वो बोल रहा है कि यूनिक एबिलिटी कार्बन के पास ये होती है कि एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है. बस केस ये है कि जो कार्बन कंपाउंड है वह एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, इस पर डिपेंड करता है. यदि वह एल्केन के फॉर्म पर है तो सिंपल सा है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एल्केन की स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाती है. तो ये इनके पास नेचर होता है. किसके पास यूनिक एबिलिटी? किसके पास ये होता है बेटा? ये कार्बन के पास ही ऐसी यूनिक एबिलिटी होती है. बात करते हैं कैटेनेशन के अंदर ही एक फैक्टर है, पता है आप लोगों को, क्योंकि मैं बोला कि टू फैक्टर हम नोटिस करते हैं कार्बन के केसेस में वर्सटाइल नेचर का. तो एक तो हो गया कैटेनेशन और दूसरा होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बेसिस पर. तो सैचुरेटेड, व्हाट इट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनसैचुरेटेड. ओके, देखते हैं क्या लिखा गया है इन द केस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड. सो हाउ वी कैन डिफाइन ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड? द कंपाउंड ऑफ कार्बन, एक ऐसा कंपाउंड, कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड विच आर लिंक, जो क्या हो? लिंक्ड हो बाय ओनली सिंगल बॉन्ड. क्या बोल रहा है? कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड जो कि सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड हो बिटवीन द कार्बन एटम, बिटवीन द टू कार्बन एटम, बिटवीन द टू कार्बन एटम. किसके बीच में? टू कार्बन एटम के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे कार्बन कंपाउंडों को अपन लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं या सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट एथेन. द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन इज दिस वन, वेयर बिटवीन द टू कार्बन एटम ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट हेयर. दैट्स व्हाई इट इज अ वन काइंड ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, नाउ second one is that the unsaturated compound. What is the meaning of unsaturated compound? Simple meaning of unsaturated is that the bond double or triple between the two carbon. That is the only things
come under the unsaturated compound. Okay, so let's look what is unsaturated compound. The compound of carbon, carbon का वही compound having double or triple bond between the two carbon atom. दो कार्बन एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहें, तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड को अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोला जाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के यदि मैं एग्जांपल लूँ तो यही एथेन जो है, आप लिख दीजिए एथीन, ये हो जाएगा एथीन, और ये दो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे और इसकी जगह पर यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जैसे ही लगा लेगा तो उसका नेमिंग जो है एथीन हो जाएगा, और साथ में उसके बीच डबल बॉन्ड इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज द अनसेचुरेटेड व्हाट बेटा, कंपाउंड ऑफ कार्बन। ओके, तो इसका जो दूसरा नेचर है जो अपन लोग बात कर रहे थे कि ये टेट्रा बैलेंसी शो करता है, तो टेट्रा बैलेंसी को जो है आप लोग ये फर्स्ट डाले होंगे इसको कैटेनेशन वाले को, यहाँ से मिटाइए और यहाँ सेकेंड डाल के इसके दूसरे फैक्टर के बारे में लिखते हैं। ओके, तो दूसरा फैक्टर क्या बोल रहा है? दूसरा फैक्टर ये बोलता है कि कार्बन हैज़ अ बैलेंसी ऑफ 4। ओके, सिंस द कार्बन हैज़, सिंस ये दूसरा फैक्टर है इसका, सिंस कार्बन बैलेंसी इज 4, जो कार्बन है उसकी बैलेंसी कितनी है? सिंस कार्बन बैलेंसी इज 4, कार्बन बैलेंसी इज 4, इट इज आल्सो नोन एज टेट्रा बैलेंसी, कार्बन बैलेंसी इज 4, और इसी को क्या बोला जाता है? टेट्रा बैलेंसी। तो कार्बन एक ऐसी एलिमेंट है जो कि टेट्रा बैलेंसी को शो करता है, और 4 अलग अलग जगह से ये अपने बॉन्ड बना सकता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ, 4 अलग अलग 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। ओके, क्या लिखना है? और इसमें इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ, इट इज capable to bonding with 4 other atom, capable to bonding with 4 other atom, with 4 other atom. Okay, 4 other atom of some other monovalent element, or some other monovalent element. What is the meaning of monovalent element? Okay, so mono means single, और दूसरा वैलेंट मीन्स वैलेंसी, दैट मीन्स एक वो सारे एलिमेंट जो सिंगल वैलेंसी को शो करते हों उनके साथ में ये क्या कर सकता है? अपना बॉन्ड बना सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? कौन कौन से हो सकते हैं बताइए आप लोग, किसके किसके साथ में ये बॉन्डिंग बना सकता है? बहुत सारे चीज़ों के साथ में बॉन्डिंग बना सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन। तो मेरे ख्याल से जो ये है वर्जेटाइल नेचर है कार्बन का, ये आपको समझ में आया होगा। 2 फैक्टर को इसमें नोटिस की जाती है, उसमें से एक फैक्टर में आप लोग कैटेनेशन के बारे में पढ़ते हो, सेचुरेशन और अनसेचुरेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो, और दूसरा जो इसका फैक्टर है वो यह बताता है कि जो कार्बन है वह किस तरीके की बैलेंसी शो करता है और किस तरीके की बैलेंसी वाले एलिमेंटों के साथ में बॉन्ड बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच।